जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अबुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसे कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था लाल कुर्ती आंदोलन। और एक बात और जान लीजिए, इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि ये पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे आजादी के बाद में, लेकिन इनको भारत रत्न पुरस्कार से भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। अब इससे संबंधित और जान लीजिए, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपिता तो भाई कोई नहीं है, लेकिन एक उपाधि दी गई है, पदवी दी गई है, मान लीजिए। तो महात्मा गांधी को कहते हैं, बापू भी महात्मा गांधी को कहते हैं। और लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप पूछ लीजिए कि बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। अगर देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो अगर देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय आलू उत्पादन संस्थान कहाँ पे स्थित है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आलू हो जाएगा शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कोयम्बटूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा आपका? कोयम्बटूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए, डेयरी डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल मतलब हरियाणा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिल्कन स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो कर्नाटक जो है वो सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। ये भी आपको बताया गया है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है। इस पे स्टार का मार्क कर लीजिए, इस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार अगर पूछ लिया जाएगा तो आप इंजीनियरों को दिया जाता है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। भवन निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे पिसीकल्चर तो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कितनी महिला थी? तो संविधान सभा में 15 महिला थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता जाता है कि राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त, कितने मंत्र हैं? तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो पलामू अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। पेंच पन्ना अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पेंच जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो आपसे पूछा जाएगा तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्री सेलम कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। नागासागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इदुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इदुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योग दर्शन के संपादक कौन थे?
तो पतंजलि थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तो पतंजलि जो है किसके दरबारी कवि थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर है में है दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे घना मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल के तट के नाम का क्या है? केरल के तट का नाम जो है मालाबार तट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात से लेकर के और गोवा तक के तट का क्या नाम है? तो कोंकण तट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि केमोरिन का अन्य नाम क्या है? तो कन्याकुमारी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जिसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है दक्षिण पश्चिम अजमेर से, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। और एक बात जान लीजिए, स्थल से निकल कर स्थल में विलीन हो जाने वाली नदी कौन सी है? स्थल में ही लुप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।